तुला राशि के लिए क्या लेकर आया है ये महीना, इस साल का मतलब कि 2023 का पहला महीना बहुत जबरदस्त महीना है जहां तक ज्योतिष की बात है। तो सबसे पहले बढ़ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर, उसके बाद इसके आधार पर आपका करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, धन, पैसा, बिजनेस, रिश्ते, प्रेम, प्यार, पारिवारिक जीवन, सभी के बारे में बात करेंगे। कुछ रेमेडीज, कहां पर क्या ध्यान रखना है उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरह से दिख रहा है आपका जो चार्ट है गोचर का। तो मैं क्यों कहा भाई बहुत बढ़िया है, कि बहुत बढ़िया परिवर्तन एक हुआ जो पिछले 2.5 साल में के बाद आपकी ढैया समाप्त हुई है। शनि महाराज मकर में चल रहे हैं, जो 17 जनवरी को पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। तो कुछ लोग लिख रहे थे कि भैया ढैया समाप्त हुई तो पनौती हो गई, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। बेटर है, पहले से बेटर है। किस लिए बेटर है, क्यों बेटर है, इसके बाद में इसके बारे में बातें करेंगे। एक तो ये शनि का सबसे बड़ा परिवर्तन जो शनिवार को, माफ कीजिएगा, 17 जनवरी को होगा। इसके साथ साथ केतु आप देख सकते हो कि प्रथम भाव में तुला में ही गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव खाली है, तृतीय भाव में सूर्य और बुध धनु में है। धनु में सूर्य जो है 15 तारीख तक है, 15 तारीख को मकर संक्रांति अक्सर 14 को होती है, पर इस बार 15 को है। पर तृतीय भाव में सूर्य का गोचर शुभ माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। इसके बाद सूर्य चतुर्थ में आ जाएंगे आपके 15 को। ये सूर्य का रहा। बुध की बात करें तो पूरे महीने बुध जो है तृतीय भाव में कर रहे हैं गोचर, तृतीय भाव में बकरी भी रहेंगे वो। कब तक? 17 तारीख तक। और तृतीय भाव में बुध का गोचर शुभ माना गया है। इसके बाद शनि महाराज की बात हो चुकी। गुरु महाराज छठे का स्वामी छठे में है, शनि का गोचर छठे में अच्छा होता है, गुरु का गोचर छठे में बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं। इस सब के बावजूद चूंकि अपनी राशि में है और अष्टक वर्गा में आपके अच्छे पॉइंट है, तो गुरु का भी छठे का स्वामी छठे में ठीक कहा जाएगा। राहु सप्तम में है, राहु का गोचर सप्तम में बहुत ग्रेट नहीं है। किस चीज के लिए, इसके बारे में बातें करेंगे। और मंगल जो है अष्टम में गोचर कर रहे हैं, और मंगल का गोचर भी बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं कह सकते। पर चूंकि अब महीने की बात करें तो छोटे गोचरों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। साल की बात करें तो फिर राहु, गुरु और शनि इन पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, तो साल का जो हॉरोस्कोप है उसमें उस पर ज्यादा ध्यान दिया। इस महीने की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है, चूंकि साल का भी जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो होने वाला है जो शनि का है। पंचम में जा रहे हैं, कम से कम छठे की तरफ बढ़ रहे हैं, चौथे से निकल रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है, बुद्धिमानी का होता है, संतान का होता है, परफॉर्मेंस का होता है। तो ऐसे में अगर शनि बत गुणों को अपनाएंगे तो फिर पंचम भाव में शनि ठीक ही करेंगे। यहां पर भले ही पनौती बोले आप इसको, क्योंकि यहां ना ये छत्र नाम का एक राजयोग भी बना रहे हैं, पंचम का स्वामी पंचम में है, ये बहुत बड़ी बात हुई। और यहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि है, शनि की 2 राशियां मकर और कुंभ, उनमें से कुंभ उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और आपके योग कारक ग्रह भी हैं, ये भी बात है। हर किसी के लिए एक से शनि नहीं है, इसी वजह से बोलते हैं तुला हुए, कुंभ हुए, मकर हुए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर रहता है। आपके कुंडली में अगर शनि मजबूत हुए तो फिर ये शनि आपको पद देंगे, शक्ति देंगे। पंचम भाव शक्ति का भी होता है, धन भी देंगे, स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ करा सकते हैं। खासकर इस महीने की बात की जाए तो 21 तारीख के बाद कोई बड़ा गेन हो सकता है आपको, लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है, धन प्राप्त हो सकता है, महीने के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। क्योंकि 21 के बाद ना शुक्र आपके पंचम में आ जाएंगे, जो शुक्र का पंचम में आना बढ़िया है, अच्छा है आपके लिए। त्रिकोण में आ जाएंगे, एक योग कारक ग्रह और लग्न साथ में बैठकर यहाँ पर एक लक्ष्मी योग, एक राजयोग बनाएंगे, और यहाँ से एकादश भाव को देखेंगे जो कि लाभ का है। तो ये हो नहीं पाएगा जिनकी जन्म कुंडली में भी इससे मिलते जुलते योग होंगे, पर कहीं ना कहीं लाभ की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि गोचर जो है रिजल्ट तो डेस्टिनी के ही देता है, जो आपकी जन्मपत्री में उसी के देगा। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके थोड़ा रिजल्ट ले सकते हो गोचर का। मतलब जब गुरु शादी दिखा रहे हैं आपका और आपकी कुंडली में शादी के योग हैं पर उतने स्ट्रांग नहीं है, और उस साल अगर आप प्रयास करो तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सब कुछ ही फिक्स है, सब कुछ बदला ही नहीं जा सकता, तो फिर फायदा ही क्या। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें फिक्स होती हैं जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, जो हार्ड डेस्टिनी होती है, और कुछ चीजों पर हमारा अधिकार होता है। और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की माने तो उसी पे काम करना है, वही मेन चीज है, उसी पे ध्यान लगाना है, क्योंकि रास्ता वहीं से निकलेगा। तो स्टॉक मार्केट आदि के लिए अच्छा है, उस चीज में अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रयास कर सकते हैं। 21 तारीख के बाद अच्छी पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ जब शुक्र इससे पहले यहाँ पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं सुख भोग के लिए भी अच्छे हैं, लाइफ में हैप्पीनेस भी थोड़ा रहेगी, उस चीज के लिए भी बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही थी उसमें सुधार आएगा कहीं ना कहीं। संतान के साथ आपको थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, अगर आप पेरेंट्स हैं, संतान की थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। और प्रेम में अगर आप किसी प्यार करते हैं, चाहे वो किसी आपकी पत्नी है या प्रेमिका है या फिर आपका पति है, प्रेमी है, उसके प्रति कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, उसको आप अगर निभाएंगे, आप सिंसियर होंगे अपने रिश्ते में, तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि भाई इंजॉयमेंट कम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस रिश्ते में। ये पंचम में आ रहे हैं शनि महाराज, तो संतान प्राप्ति का योग भी बनाएंगे पंचम में। ऐसा नहीं गुरु की ही दृष्टि बनाते हैं, शनि भी उसको एक्टिवेट करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा गुरु अप्रैल के बाद जब सप्तम में आएंगे
तो संतान प्राप्ति का योग जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा और मैरिज लाइफ में भी आपका ज्यादा अच्छा रहेगा अप्रैल के बाद। पर हम चूंकि जनवरी की बात कर रहे हैं पर फिर भी संतान प्राप्ति का योग है। पर मैरिज लाइफ की बात करें, आपस में प्रेम की बात की, तो वहां तो आपको रेस्पॉन्सिबल होना है, हार्डशिप का ख्याल रखना है, कोई मुसीबत आए तो अपने अपना जो जीवन साथी है उसका साथ निभाना है, तब तो चीजें ठीक रहेंगी। आप सिर्फ अच्छा अच्छा चाहते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। पर शादी की लाइफ में शक से दूर रहना है, पूरी बात को समझे बिना कोई निर्णय नहीं लेना है। आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी, उसमें जो द्रोणाचार्य थे ना, वो कितने ज्ञानी थे, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन, गुरु के गुरु थे। और भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहलवा दिया था, अश्वत्थामा मारा गया, उसके बाद हाथी या नर ये सब, वो जो जब ये आवाज आई तो सुनने नहीं दिया, और वो युधिष्ठिर से कहलवा दिया जो सत्य बोलते थे। तो बाकी ने तो झूठ बोला, पर उनकी बात को उन्होंने मान लिया, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते और पीछे का उनको सुना नहीं। तो जब ऐसे ज्ञानी को भी भ्रम में डाला जा सकता है, वो भी ऐसे भ्रम में कि वो मृत्यु के उसमें चले गए, तो फिर कोई भी भ्रम में आ सकता है। तो इतना इजीली किसी पे भरोसा ना करें, जब तक चीजें क्लियर ना हो जाएं, जब तक बातें एकदम समझ में ना आ जाए, तब तक अपना कोई बहुत अच्छा दोस्त है, सहेली है, रिश्तेदार है, जो भी है, शक के बेस पे कुछ भी दूरियां क्रिएट ना करें, खासकर स्पाउस पार्टनर्स उनके बीच, क्योंकि राहु सप्तम में कई बार ऐसा करा सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि की जो सीधी दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव पर रहेगी, और ये जो भाव है लाभ का है, पर यहाँ पर उनके मित्र की राशि नहीं है। यहाँ पर जो सिंह राशि है ना, वो सूर्य की राशि, और शनि सूर्य आपस में वैसे तो रिलेटिव है, मतलब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, पर आपस में उतनी जमती नहीं है। तो ऐसे में आपका जो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा अनइजीनेस रह सकती है, उनकी लाइफ में खुद थोड़ा बहुत हार्डशिप रह सकती है। इस चीज को दिखाता है, लाभ का भी भाव है, इसीलिए मानते हैं कि भाई लाभ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, सीरियसनेस, लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा आपको, तब जाके कोई चीज आ सकती है। कई बार ना हम लोग खुद को बेवकूफ भी बनाते हैं, हम कहते हैं प्रयास कर रहे हैं पर कर नहीं रहे, और बच्चे तो बहुत ही ऐसा करते हैं। मम्मी पापा कहते हैं पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, पर वास्तव में पढ़ाई लिखाई करते हैं कब, एग्जाम से 2 महीने पहले, और उसके बाद फिर एक्सेप्ट ये भी करते हैं कि भैया रिजल्ट भी आ जाए, मतलब मेहनत भी उतनी नहीं करेंगे, रिजल्ट भी हमको बढ़िया चाहिए, और फिर नहीं भी आए तो फिर हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। ऐसा कई बार हम लोग करते हैं। तो सच, ईमानदार रहिए अपने साथ। किसी ने कहा कि हृदय में पवित्रता होना जरूरी है, मस्तिष्क में कोई गोल, कोई लक्ष्य हो, और कार्य में ना ऑनेस्टी और सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। 3 गुण भी अगर आपके पास है तो सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी और आपकी मन की पवित्रता आपको सफल जरूर बना देगी। आज नहीं तो कल समय लग सकता है। तो ये बातें होगी आपकी। राहु का भी हम हो गए और लाभ का भी देख लिया। अब शनि की जो लास्ट जो दृष्टि है ना, वो लास्ट दृष्टि कब पड़ेगी, 1 2, ये तो 7वीं हुई, 8वीं 9वीं 10वीं, ये आ रही है आपके परिवार के भाव पर। इसी वजह से पनौती को थोड़ा बढ़िया नहीं मानते, तो परिवार से दूर ले जा सकती है, माता पिता उनसे आपकी थोड़ी खटपट रह सकती है, तो ख्याल रखना है ना। फैमिली में ना इनहेरिटेंस, जमीन, धन को लेके कुछ दिक्कत आ सकती है। धन हो गया, क्योंकि धन लोभ से जुड़ा आता है, आपका लालच से जुड़ा आता है, आ जाता है। और स्त्री, क्योंकि स्त्री या पुरुष वो काम आ गया वहां पर, तो ये सब अवगुण है आपके। क्रोध है आपका, आपने सुना होगा वो तुम्हें गुस्से में था, वो तुम्हें गुस्से में थी, तो वो गुस्से में कितनी गलती कर देता है कभी कभी इंसान। तो ये सारी ही चीजें, काम है, क्रोध है, गुस्सा है आपका, ईर्षा है, अहंकार है, अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो शनि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि आपको कुछ देके ही जाएंगे, क्योंकि छत्र योग में, छत्र का मतलब होता है राजा, कहीं ना कहीं ऐसा भी मतलब शुभ गोचर है कहीं ना कहीं ये। और हाँ, ये जरूर है कि शुभता बढ़ेगी आपकी कब, अप्रैल के बाद, 21 अप्रैल के बाद, क्योंकि राहु भी छठे में जाएंगे जो बढ़िया है, गुरु भी सप्तम में जाएंगे जो बढ़िया है। पर फिलहाल में भी ये बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, बहुत अच्छा चेंज हो रहा है। अब आ जाते हैं गुरु के ऊपर। गुरु जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं, पर अब इतना जरूर है कि शनि से दूसरे भाव में गुरु आ गए हैं। इस चीज का भी महत्व होता है। शनि के दूसरे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, मतलब आप जो मेहनत करोगे उससे आपको लाभ होगा, आपके कार्य में लाभ के वो योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि भी हमारा कार्य है, प्रोफेशन है। पर शनि से तीसरे भाव में राहु चल रहे हैं, तो हार्डवर्क करोगे आप, मेहनत करोगे, पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी सहायता लेने में उनसे, जो आपके कलीग हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके साथी हैं, वहां पर आप अपने कम्युनिकेशन में कभी कभी थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी को, उसका आपको ध्यान रखना है। और मन में थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा रह सकता है, घर में थोड़ा कलह का वातावरण कभी कभी रह सकता है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई एक बैलेंस बना रहे, कि बैलेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। बोलते हैं ना, अति का भला तो कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज्यादा, अगर बाई चांस आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, आप सोचो आप बॉडी बन जाएगी, नहीं बनेगी, और आप बीमार हो जाओगे, चोट लग जाएगी, और फिर रेस्ट करोगे, जो बनी बनी बॉडी है वो भी चली जाएगी। आप बिल्कुल एक्सरसाइज ना करो तब भी नहीं बनेगी। एक प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा पर लगातार मेहनत, पेशेंस के साथ करोगे तो बात बनेगी। इसी को बोलते हैं कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर पेशेंस और एक तरीका वो सब में नहीं होता। एक बार गौतम बुद्ध जा रहे थे ना, तो एक जगह 10 गड्ढे बने हुए, बहुत बड़े बड़े,
और आनंद ने पूछा कि ये 10 गड्ढे हैं एक साथ, क्या चक्कर क्या है? बोला किसी बहुत ही मेहनती व्यक्ति ने बनाए हैं, बस उसमें पेशेंस नहीं था। गड्ढा खोदा लगभग पहुंच गया जब पानी निकलने वाला था, पानी के लिए गड्ढे बनाए थे, पर थोड़ी देर पहले ही क्या अब नहीं निकलेगा, अब तक नहीं निकला तो अब क्या निकलेगा, अब दूसरा। ऐसे 10 गड्ढे खोद दिए और पानी नहीं निकला, बस 2 ही खोदने थे, मतलब थोड़ा सा और काम करना था, हो जाता, बस पेशेंस नहीं था उसके पास। आप ये भी कह सकते हो सही समय पे चीजों का करना, वो समय थोड़ा और चाहिए था, थोड़ा सा और मेहनत करनी थी और रिजल्ट आने ही वाला था कि उसने बदल दिया। तो उस चीज का ध्यान रखना जब शनि पंचम में होते हैं, तो अगर आप मेहनत करते रहो, एफर्ट करते रहो, एक समय तक हार नहीं मानो, तो रिजल्ट देते हैं। क्योंकि सप्तम भाव से 11वें भाव में जा रहे हैं शनि यहाँ पर, तृतीय भाव से एक, यहाँ से अगर हम गिनते तो 1 2 3 तीसरे भाव में, मतलब आपको पराक्रम कराएंगे और क्या कह सकते हैं, मेहनत आप करोगे, बस थोड़ा आप ना पेशेंस कम हो सकता है, आलस से थोड़ा कर सकते हो। इस भाव से अगर हम गिने तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिजनेस आपका बढ़ा देंगे, बिजनेस के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस भाव से दसम भाव से अगर गिने तो अष्टम आते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, है ना, उसमें हाँ मर्यादा का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो शनि पंचम में पनौती में है, तो मर्यादा का आपको, चरित्र जिसको बोलते हैं, उसका एक चरित्र का एक पार्ट ये भी है कि मर्यादा। देखा है ना कभी कभी छोटी सी बात के ऊपर बड़ों बड़ों का कैरियर या करियर जो है तबाह हो जाता है, बदनामी, ये सब, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी शनि भाग्य से ठीक है, भाग्य के भाव से गिनोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाग्य में है, सही काम करोगे, सही दृष्टि से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, मेहनत से, एफर्ट से, थोड़ा डिले के साथ, पर साथ देंगे आपका। ये शनि महाराज कर रहे हैं। राहु भी हो गए हमारे, जिसकी हमने बात की कि भैया शक वगैरह उसका ख्याल रखना है, रिश्तों के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉरेन लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, विदेश जाने का आपका कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, राहु दे सकते हैं यहाँ पर। और इन लॉज की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, उनके साथ आपको बना के चलना है। स्पाउस के साथ थोड़ा मतभेद रह सकता है, वो मंगल की वजह से भी है, राहु की वजह से भी, वहां आपको ख्याल रखना है। इसके बाद केतु की बात करें तो केतु लग्न में है, दूसरों के बारे में आप बहुत सही कहीं ना कहीं सोच पाओगे और आपको लगेगा भी कि आप सही सोच रहे हो, पर अपने बारे में गलती हो जाएगी। वैसे हम अपने बारे में सोचते नहीं है और दूसरों के बारे में हमको लगता है कि हमको सब पता है, दोनों ही बातें गलत होती हैं। जहां हम सब पता कर सकते थे वहां ध्यान ही नहीं देते, वो आप है खुद के बारे में, और जहां हम कभी सब पता कर ही नहीं सकते वहां पर हमारा बड़ा ध्यान रहता है, तो ये गलती होती है। तो इस गलती को ना दोहराएं। केतु लग्न में है तो आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, अपने बारे में सोचना, अपने को जानने की कोशिश, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म भी अगर आप लाइफ में लाओगे तो ठीक रहेगा। मेडिटेशन, ध्यान आपके लिए बढ़िया रहेगा। अच्छी किताबें पढ़ना, संत लोगों का अगर पॉसिबिलिटी है सत्संग वगैरह तो आप उसमें ध्यान कर सकते हैं, जा सकते हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए। जरूरी नहीं कि सत्संग करने के लिए कहीं बाहर किसी सत्संग में ही जाना है। भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, आपके और महान व्यक्ति हैं, अंबेडकर जी हैं, शिवाजी महाराज हैं, जो भी आपको लगते हैं आप उनके बारे में पढ़िए, उनकी ऑटोग्राफी को पढ़िए, उनकी जीवन की घटनाओं को सीखिए, उन्होंने किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट किया, और आप पाएंगे कि वो ऐसे ही नहीं थे। उन्होंने कह सकते हैं जीवन में सतत काम तो किया ही, विघ्नों में भी काम किया। एक ऐसी चीज है जो हर चीज में मिलेगी, आपको हर महान व्यक्ति के जीवन में मिलेगी कि उन्होंने जब प्रॉब्लम आई ना तब सबसे ज्यादा मजबूत हुए उनके इरादे। जब चीजें वैसे नहीं चल रही थी जैसे चलनी चाहिए थी तब उन्होंने और भी ज्यादा काम किया। ये एक चीज हब में मिलेगी आपको, और आप भी इसको लाइए। अक्सर हम जब सब ठीक रहता है तो ठीक है, और थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हुई हम अपना प्रयास छोड़ देते हैं, लक्ष्य छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, सोचने लगते हैं क्या खराब है, किस्मत खराब है, ये है वो है। होना उल्टा चाहिए, इरादा मजबूत हो जाना चाहिए आपका अपने लक्ष्य के प्रति जब कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा है। परीक्षा में पास नहीं होगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा कैसे। अब देखिए राहु हो गए, केतु हो गए। सूर्य की बात करें तो सूर्य का गोचर 15 तारीख तक बहुत अच्छा है, तृतीय भाव में शुभ माना जाता है, पराक्रम, मेहनत आदि के लिए ठीक है। उसके बाद सूर्य चतुर्थ में आएंगे, अपने शत्रु की राशि में है, शनि की राशि में है, मकर राशि में है, पर चूंकि शुक्र के साथ रहेंगे, लग्नेश के साथ रहेंगे और एकादश के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी के मामले में ठीक है। मन में थोड़ा रख सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी क्योंकि शनि यहाँ को छोड़ रहे हैं। सिर्फ सूर्य अपने आप में थोड़ा बहुत परिवार में ना गर्मा गर्मी हो सकती है, थोड़ा उसका ध्यान रखना है बस। करियर के मामले में सूर्य आपको हेल्प कर रहे हैं, जॉब के मामले में, गवर्नमेंट जॉब आदि उसके लिए ठीक कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे हैं, उसमें तो शनि भी आपकी मदद कर रहे हैं, है ना। अब इसके बाद गुरु हो गए, सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए, मंगल इन लॉज के साथ, और पत्नी, पति, प्रेमी, प्रेमिका, पार्टनरशिप, उनके साथ कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, उनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। मंगल की दृष्टि आपके धन को तो दिखा रही है, पैसा तो दे सकती है, पर आपकी वाणी को कटु कर सकती है। आपको कोई एक्शन लेना होगा धन के लिए,
कोई काम आएगा तो आपको निर्णय लेना होगा। कई बार हम निर्णय लेने से डरते हैं, उसको पेंडिंग करते रहते हैं, पर मेरी सलाह है कि निर्णय जो आप लोगे उसको आप 12 तारीख के बाद या कम से कम 17 तारीख के बाद लो। कोई बड़ा निर्णय है तो, क्योंकि बुध और मंगल दोनों ही वक्री रहेंगे, मंगल 12 तक और बुध 15 तारीख तक। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, तो वाणी कम्युनिकेशन थोड़ा अग्रेसिव रह सकता है, वहां अपना ख्याल रखें कि भाई सॉफ्ट ही हो, जो बात कहनी है वो प्यार से भी कही जा सकती है और कई बार उसकी आवश्यकता नहीं होती अननेसेसरी एग्रेशन की, तो वहां आप थोड़ा ध्यान देंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। वैसे तुला वाले काफी सॉफ्ट होते हैं, दूसरों को समझते हैं, उनकी ख्याल रखते हैं, रिश्तों का भी ख्याल रखते हैं, बिजनेस भी में अपने से ज्यादा दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, तो अच्छे लोग होते हैं तुला वाले, और प्लस माइनस भी काफी अच्छी तरह से समझते हैं। बस थोड़ा सा उनको ना डिटरमाइंड होना और भी ज्यादा तो और अच्छा रहेगा, और एक निर्णय पे रुकना टिकना वो थोड़ा आपको सीखना होगा। अब ये सारे ग्रह हो गए, और आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, कोई बात आपको अच्छी लगी तो, अगर अच्छी लगी है तो उसे लिखिएगा भी और जीवन में भी उतारिएगा। इसी तरह से मेरी नहीं और भी किसी की आपको कुछ बात अगर ऐसा लगता है, क्योंकि हर किसी के लिए हर बात अलाउ नहीं है। आपको पहले ही बहुत मेहनती है, वो कहीं से पढ़े, भाई मैं बहुत मेहनत करनी चाहिए, तो उसके काम की बात नहीं हुई ना। पर अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और कोई पेशेंस की बात करा तो वो शायद, तो अपने अंदर अंदर देखना है, दूसरे के लिए जो बात काम आए वो हो सकता है आपके काम ना आए। तो जो ऐसी बातें उनको लिखो, फिर उनको रिपीट करो, फिर उनको देखो, हर दिन देखो, और उनको अपने जीवन में ला के रहो। बोलते हैं ना सफलता मिलती नहीं है, लानी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। खुशी भी नहीं मिलती है जिंदगी में, सफलता तो बात की बात है। इतना सारा कारण अगर ढूंढने बैठोगे तो बहुत सारा दुख के कारण आपको मिल जाएंगे, पर खुशी क्रिएट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, ध्यान में लानी पड़ती है। जीवन का उद्देश्य कहीं ना कहीं बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसको आपको सीखना होगा और वो सीखिए। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। काफी सारे त्योहार हैं। 14 तारीख की लोहड़ी, 15 की मकर संक्रांति है इस बार, 15 का ही पोंगल है क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं 15 तारीख को, और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो है वो 23 की है, 25 की बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा है, और कुछ लोग इस दिन नारायण और सरस्वती माँ लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। 26 तारीख का रिपब्लिक डे है, 6 तारीख की पौष पूर्णिमा, 2 तारीख की पुत्रदा एकादशी, 18 तारीख की शातिला एकादशी। ओम नमो नारायण है। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए 4 और 19 को प्रदोष व्रत, 20 तारीख को शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 10 तारीख को अंगार की संकष्टी है, 21 को माघ अमावस्या, 15 तारीख को मकर संक्रांति है। तो बहुत सारे त्योहार भी हैं, और इन त्योहारों को जब आप रखें, इस व्रत को रखें, तो उसकी कथा को पढ़ें, उससे क्या सीखने को मिलता है, क्या उस सीख की आपके जीवन में क्या अहमियत है। और अगर ऐसा कुछ है कि हाँ भाई बात तो काम की है, तो काम की बात जानने से नहीं पड़ेगा असर, जानते बहुत सारे लोग हैं, फिर कोई दिमाग से निकल जाता है, उसको फॉलो करना शुरू करो उसी दिन से, और हर मिनट सोचो, हर घंटे सोचो भाई ये बातें मैंने सोची थी फॉलो करने के लिए, मैं कर भी पा रहा हूं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा हूं, अगर ऐसा है तो फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, जब तक कि आप उसको फॉलो नहीं कर लेते। क्योंकि अगर खुद नहीं बदले तो कैसे कुछ बदल सकता है। कम से कम अपना पार्ट तो आपको प्ले करना होगा। उसके बाद कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने अधिकार में सिर्फ कर्म है, पूरा प्रयास है। उसके बाद जो ईश्वर दे वो अच्छा ही देता है, कुछ ना कुछ सोचकर ही देता है। उससे आपको बेहतर करना है तो फिर और कोई रास्ता देखिए, पर उसमें हैप्पीनेस भी पाना जरूरी है कि जो ईश्वर ने दिया है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रही होगी, उस पर भी भरोसा रखिए। अब इस वीडियो को मैं विराम दूंगा, कुछ ना कुछ अपने सुझाव दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आदि का लिंक दिया है, तो फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।